चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। गुणनखंड करना आप देख लो। कैसे कैसे गुणनखंड करते हैं इसी को सीखना है। थोड़ा सा बता चुका था पहले का, मतलब कोष्टक से बाहर निकालने वाला। थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो हमारे पास है कोई संख्या ले लेते हैं एक काठो। पहले तो गुणनखंड क्या है ये समझो। गुणनखंड मतलब उसको गुणा के रूप में क्या करना है, तोड़ना है ना। जैसे हम लोग के पास है मान लो 15 है, तो 15 को किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यही गुणन है। ये क्या है, गुणा के रूप में है, और ये दो अलग अलग भाग में हो गया ना, मतलब खंड हो गया। इसी कहते हैं, ये हम लोग का कहलाता है गुणन। और जो एक था वो दो भाग में टूट गया, ये क्या कहलाया, खंड। तो इसको टोटल हम लोग क्या कहेंगे, गुणनखंड। जैसे हम लोग के पास है 24, 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 60 कट लिखना चाहे तो 6 चौक कितना होता है, 24। अब चाहो तो इसी को और लिख सकते हो, 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6। और चाहे तो 4 को फिर कैसे लिख सकते हैं, 2 दूने। तो इसका गुणनखंड कैसा हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। छोटा को पहले लिख लो और उसके बाद फिर लास्ट में बड़ा को, समझे। तो ये क्या कहलाया हम लोग का, गुणनखंड। इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड। समझ गए नहीं इतना। हाँ, अटकोगे कहीं पर नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब ये तो था छोटा वाला, खाली नॉर्मल संख्या वाला। अब गुणनखंड बाहर निकालने वाला समझेंगे कि कैसे बाहर निकालते हैं। उभयनिष्ठ निकालना है ना, मतलब वही जो कॉमन निकालते थे हम लोग। उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं, है ना। तो उभयनिष्ठ जो है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन, है ना। इंग्लिश में इसको ये पढ़ते हैं कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, अगर 2 या 3 हमारे पास खंड हैं जो बताया गुणा के रूप में, उसमें से जो संख्या एक जैसी है सब में, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लो अब 12वीं क्लास भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 10वीं भी पढ़ा रहा हूँ, 11वीं भी पढ़ाऊंगा, 9वीं भी पढ़ाऊंगा। अब सबको एक साथ बैठा दे रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा इसमें से 10वीं वाले निकल जाओ करके, तो कैसे निकलेंगे, जो जो इस कक्षा में 10वीं वाले रहेंगे वो लोग निकल के चल देंगे रूम में, है रूम से बाहर। तो कैसे पता चला, 10वीं वाले लोग को मैं कॉमन निकाल दिया। बस वैसे ही इसमें भी होता है, जो जो सब में एक जैसा होगा उसको हम लोग क्या करना है, बाहर निकालना है। वो हम लोग का क्या कहलाता है, कॉमन निकालता है ना। कॉमन उसको कहते हैं, या उसी को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, है ना। जैसे हमारे पास देखो एक संख्या है 4x धन 8। छोटा से हम लोग पहले धीरे चालू करेंगे, छोटा से बड़ा होते होते बढ़ जाएंगे, है ना, कठिन में। 4x धन 8 है, इसमें क्या क्या कॉमन निकलेगा तो हम लोग को पता चलेगा इसी में नहीं। तो इसको पहले गुणा के रूप में तोड़ो, है ना, गुणनखंड के रूप में। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2, तो 2 दूने 4। और 100 को मैं गुणित करके 100 कर दिया, धन का धन। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 दूने 4 और 4 दूने। अब देखो, इस धन के इधर एक पद है और इस धन के इधर एक पद है, 2 पद है। कॉमन क्या है, जो दोनों से निकले, क्योंकि हमारे पास 2 खंड है, 3 ठो रहता, 3 ठो देखते। दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो, एक तो ये 2 है, इसमें भी 2 है, और कुछ है क्या कॉमन, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो धन के इस साइड मान लो ये पहला पद है और धन के उस साइड ये दूसरा पद है, तो 2 2 इधर भी है और 2 गुणित 2 इधर भी है, तो इसी को हम लोग बाहर निकालेंगे। 2 गुणित 2 इधर भी है, 2 गुणित 2 इधर भी है, मतलब 2 गुणित 2 हम लोग का बाहर निकल जाएगा। दोनों में से एक कोई भी निकालना, या तो ये वाला 2 गुणित 2 निकालो या ये वाला 2 गुणित 2 निकालो। ऐसे मत करना 2 गुणित 2 इसका लिए और 2 गुणित 2 इसका लिए, उतना तो है ही नहीं तुम्हारे पास। कितना हो गया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 है इसमें नहीं है, तो कहाँ निकलेगा। तो जो दोनों में समान समान है उसमें से कोई एक पकड़ना है। इसमें भी 2 गुणित 2 है, इसमें भी 2 गुणित 2 है, तो हम लोग कोई सा भी एक ठो 2 गुणित 2 ले लेंगे, है ना। तो इसमें से हम लोग इसको ले लिया 2 गुणित 2, तो ये 2 गुणित 2 निकल गया बाहर, तो अंदर में क्या बचा, 100 बचा, धन का धन। अब यहाँ क्या बचा, 2। अब 2 दोनों ये कितना हो गया, 4, अंदर में बचा 100 धन 2। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। अब मन में कभी ये डाउट हो कि हम लोग जो कॉमन निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं, जैसे मन में डर रहता है ना, बनाए हो तो गलत बनाए हो कि सही बनाए हो, तो उस कंडीशन में क्या करो, इसको साइड में गुणा करके देखो। जो बाहर निकाले हो ना उसी गुणा करके देखो, अगर इसको अंदर गुणा करते हो इसके जैसा आ गया मतलब सही है। जैसे गुणा करके देखो, 4 का 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4x धन। 4 का 2 से गुणा करोगे 4 दूने, देखो आ गया,
मतलब हम लोग जो निकाले हो क्या है, सही है। ठीक, ये तो था छोटा सा, अब छोटा सा थोड़ा बड़ा बढ़ते जाएं। जैसे हम लोग के पास है ए का स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस ए का घात 3। ठीक, अब इसको देखो, ए का स्क्वायर भी है, इसको हम लोग ए का घात 2 है मतलब 2 बार ए का गुणा होगा, और एक ठो बी है तो बी हो जाएगा, प्लस ए बी है तो ए बी, मतलब ए गुणित बी कर दो इसको भी। ए का घात 3 मतलब 3 बार गुणा, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। अब देखो समझो, प्लस के इधर एक पद है, प्लस के इधर यहाँ एक पद है, इस प्लस के इधर एक पद है, 3 ठो पद है। अब तीनों में जो कॉमन रहेगा वो निकलेगा एक जैसा। अब देखो क्या क्या निकला है, इसमें अगर ए है तो इसमें भी ए है, और प्लस के बाद इसमें भी ए है। बाकी कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ ए ले रहे हो तो इसमें भी तो ए है लेकिन इसमें और ए नहीं है, बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग का कुछ नहीं निकल रहा है, खाली ए निकल रहा है। एक ठो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब वही एक ठो ए को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो एक ठो ए को बाहर निकाल दो, अंदर में क्या बचेगा, अब इसको गुणा कर दो, ए गुणित बी मतलब ए बी, प्लस यहां पर केवल क्या बचेगा बी, प्लस यहां पर क्या बचेगा ए का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब फिर हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग निकालें कॉमन सही है गलत, तो गुणा कर दो। इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ए का वर्ग बी होगा, इसका इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा ए बी, और इसका इसके साथ करोगे तो ए का घात 3, 2 है एक जाएगा 3, देखो आ गया सेम। बस कठिन नहीं है, सब सरल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो गणित प्रैक्टिस मांगता है। अगर तुम जितना ज़्यादा मेहनत करोगे बना बना के तो उतना अच्छा तुम प्रोग्रेस करोगे, उतना अच्छा नंबर आएगा। जैसे मैं बताया ना, पिछले साल बच्चे लोग मस्त प्रैक्टिस किए थे, 100 में 99, 100 में 98, 100 में 97, 100 में 92, ऐसा कर करके आया है। पूछ लेना, मैं तुम लोग को हाई कोर्ट से पेपर निकलवा रहा हूँ, उसका फोटोकॉपी तुम लोग देख लेना, मैं बता दूंगा, है ना। तो वैसे प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम्हारा भी आएगा 100 में 98, 99, 90। और नहीं करोगे प्रैक्टिस तो 100 में पकड़ा देंगे तुमको, 10-20 खेलते रहना, फिर उसी में पास नहीं हो गए, 10-20 में थोड़ी पास हो गए। ठीक, अब देखो आगे, अब थोड़ा सा एक ठो और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है x का वर्ग y धन x का वर्ग, तो देखो इसमें तो हम लोग को साइंस से दिख रहा है, x का वर्ग यहाँ है, x का वर्ग यहाँ है, गुणा करोगे तब भी देख सकते हो, बिना गुणा किए भी देख सकते हो, दोनों में सेम है, तो x का वर्ग बाहर निकालेंगे, अंदर में क्या बचेगा y, प्लस यहां से तो ये निकल गया, तो अब निकल गया तो क्या बचेगा एक, कुछ नहीं मतलब एक। अब तुम लोग क्या करते हो, इसको जीरो डाल देते हो, ये तो निकल गया तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो जीरो डाल दे, जीरो डालोगे तो गलत हो जाएगा। तुम लोग खुद इसका गुणा करके देखो ना, गुणा करोगे तो x स्क्वायर y आएगा, इसका गुणा करोगे तो शून्य, जीरो से गुणा करोगे तो कोई भी संख्या तो जीरो हो जाता है, तो देखो आया क्या उसके जैसा, नहीं आया। इसलिए जब वहां से उभयनिष्ठ या कॉमन निकाल रहे हो किसी कोष्टक से और वो चीज पूरा का पूरा निकल गया, तो वहां पर क्या बचेगा एक। जैसे मैं बोलता हूँ ना कुछ नहीं है मतलब क्या है एक है, तो वही है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है एक है। अब यहाँ गुणा करो, इसका गुणा करोगे तो ये आएगा, इसका गुणा करोगे तो ये आएगा, देखो ठीक। अब देखो सर्व समीका का उपयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना। सर्व समीका का सूत्र लिखवाया था, नहीं लिखोगे तो लिख लेना। सर्व समीका का 3 ठो सूत्र था अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, और a माइनस बी इसका पूरे होल स्क्वायर का सूत्र होता है कौन सा, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। बस यही वाला चिन्ह चेंज होता है, जैसे इसके बीच में है वैसे इसके बीच में। और एक होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब जो हम लोग गुणनखंड विधि करेंगे वो इसी के बेस पे करेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या मान के चलो x का वर्ग माइनस 9 है ना, इसको हम लोग को क्या करना है गुणनखंड वाला करना है। अब देखो ये x का वर्ग है, 9 को मैं कितना लिख सकता हूं 3 का वर्ग लिख सकता हूं, क्योंकि 3 तिया कितना होता है 9। अब देखो
यदि इसको a मानूं और इसको b मानूं तो a का वर्ग b का वर्ग माइनस, देखो इस सूत्र नीचे वाले सूत्र जैसा दिख रहा है, तीसरा नंबर के सूत्र जैसा, तो इसका क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, यही संख्या एक बार जुड़ेगा और यही संख्या एक बार घटेगा, तो वही सब सीधा करना है, ये संख्या को एक बार जोड़ दो और यही संख्या को एक बार घटा दो, आ गया आंसर। अब संख्या मतलब पूरा ऐसे मत लेना, ऐसे ये ऐसे लेते मत बैठे रहना, उसमें और गादा हो जाएगा तुम लोग का। वो जो प्लस माइनस में लिया है वो वर्ग के साथ नहीं लिया है, यहां पर वर्ग है लेकिन यहां पर नहीं है, ठीक समझे ना, ऐसे ही बनेगा। अब एक तो छोटा सा और देख लो, मान लो एक है एक्स का वर्ग माइनस 4x धन 4 है ना। अब इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक्स का वर्ग कर दिए, देखो इसको इस रूप में देखो, एक ऐसा दिख रहा है, लगभग लगभग इसी के जैसा हल्का दिखेगा, हल्का ज़्यादा नहीं। पहले इसको ये करके देखो, 4 को हम लोग 2 गुणित 2 लिखे, एक्स को 1 से कर दो, इस 4 को भी 2 गुणित 2 कर देते हैं। अब छोटा सा और करके देखो, एक्स का वर्ग 2 गुणित 2 को ऐसे ही रहने दो, इस 2 गुणित 2 को मैं 2 का वर्ग कर सकता हूं। अब देखो सूत्र दिख रहा है, a का वर्ग माइनस 2ab और धन दूसरा सूत्र जैसा, तो एक ऐसा बना a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है ना। अब a किसको माने हो x, तो x हो गया, b किसको माने हो 2, तो 2 हो गया, बीच में माइनस उसका वर्ग, ये सूत्र है, ठीक। हालांकि इतना डिटेल अभी नहीं पढ़ना है, अभी धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझे इसको। और जो प्लस माइनस वाला गुणा है, जोड़ घटाओ, उसको तुम लोग सीख जाओ, क्योंकि पूरा गणित, पूरा तुम लोग का 100% गणित उसी पे आधारित है। अगर उसको नहीं जानोगे तो फिर अटक जाओगे पूरा, तो उसको ट्राई करो थोड़ा। हो गए, अब देखो थोड़ा सा आगे इसी में, अब आएंगे हम लोग गुणनखंड करना। अब इसमें उदाहरण वगैरह को तुम लोग देख लेना, प्रश्नावली को मैं बता दे रहा हूं, उदाहरण प्रश्नावली को मस्त समझ जाओगे तो उदाहरण हम लोग के लिए सरल है। प्रश्नावली में देख लो, एक्स का घात 2 है, माइनस 3x है और माइनस कितना है 4 है ना। प्रश्नावली 3 है, प्रश्नावली 3 है। पहला प्रश्न दिया है एक्स का घात 2 माइनस 3x प्लस 4, ऐसी है। इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है ना। तो देखो हम लोग जब हल करेंगे तो लिखते हैं इसमें एक शब्द, दिए गए समीकरण की तुलना, समीकरण लिख लो या शॉर्टकट ऐसे समी करके कर दो, है ना। समीकरण की तुलना मानक समीकरण, कौन सा वाला माइनस, अच्छा ये वाला, हाँ चलो। समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर, मतलब यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब देखो ये चीज तुम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें इसी चीज को बार बार लिखेंगे, तो बार बार लिखते रहोगे ना तो ये याद हो जाएगा सब, हमको और ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो दिए गए समीकरण, इसकी तुलना मानक समीकरण इससे करोगे, है ना। अब देखो तुलना करके देखो, मैं साइड में तुलना करके बता रहा हूं, या यहीं पर देखो, एक्स का वर्ग माइनस 3x माइनस 4 है, इसका तुलना इससे करो, ax का वर्ग धन bx और धन कितना c, ठीक। अब समझो x के जगह में x है, तो a के जगह में यहां पर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो a का मान कितना आएगा 1। b के जगह में यहां कितना आएगा -3, क्यों, क्योंकि अगर माइनस को मैं अंदर लिख दूं ऐसे तो यहां पर मैं प्लस कर सकता हूं, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण इच आएगा, तो माइनस को मैं अंदर घुसा दिया, तो x के जगह में x है, तो b के जगह में क्या आएगा -3 चिन्ह सहित, c के जगह में कितना आएगा -4, समझे। अब इसी को डायरेक्ट हमको सीखना है थोड़ा सा। अब यहीं से देखो, एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर है, ए के जगह में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 आएगा।
एक सा के जगह में एक सा है, बी के जगह में सीधा कितना आ जाएगा, प्लस नहीं है माइनस में है, मतलब पूरा चिन्ह सहित रखो। बी के जगह में कितना आ जाएगा, -3। सी के जगह में कितना आ जाएगा, समझे इतना। अब देखो ए गुणित सी करके देखो, पहला तो ए गुणित सी करोगे तो ए गुणित सी कितना है, -4, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, ए सी का मान -4 आया अपने पास, है ना, और बी कितना है हमारे पास, -3 है। अब समझो थोड़ा सा, अब देखो ये जो -3 है इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि उसका गुणा करें तो कितना है, -4 आए, और जोड़े तो कितना है, -3। मतलब -4 को दो ऐसे संख्या में तोड़ना है कि उसका गुणा करें तो कितना है, -4 आए, और जोड़े तो कितना है, -3। समझो, मैं यहां पर तुम लोग को इसीलिए पूरा स्पष्ट लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम भूलो मत। हम लोग दो चीज निकालते हैं, यही दो चीज मेन है, ए गुणित सी और बी। पहला निकाले हम लोग क्या, ए गुणित सी, और दूसरा क्या निकाले, बी। तो इसमें जो नियम है, पूरा हिंदी में लिखवा दे रहा हूं, समझ लो। नियम जो है वो क्या कहता है, बी में जो संख्या रहेगा उसे ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जिसका गुणा करें तो ए सी के बराबर हो, पहला, और दूसरा उसे जोड़ें तो किसके बराबर हो, बी के बराबर हो। समझे, गुणा करें तो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, क्योंकि ये गुणा के रूप में है, और अगर जोड़े तो किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। ठीक, नींद लगा था क्या हो, सूद पे तकिया लहा, फिर देख ले। समझे, बस यही, हमको कुछ नहीं करना है, बस वो नियम याद रखो, इसको याद रखो, जैसा बनेगा वो स्टेप याद रखो, पूरा सब गणित ऐसी बनेगा। अब समझो, तोड़ना किसको है, हमको तोड़ना किसको है, तोड़ना किसको है, बी में जो संख्या रहेगा उसे। तो बी में कौन सा संख्या है, 3। ऐसा मत करो जी, 4 -4 को तोड़ दो तुम लोग। क्या चीज, कैसे, ए और सी में क्या, हाँ, तो फिर गुणा कैसे करते हो उसके बाद, तोड़ने का पैटर्न कैसे बताए हैं तुम लोग को, ये बताओ। हाँ, 4 एक कम करोगे 4, और माइनस करोगे तो 3। हाँ ठीक है, अब मेरे को बता, 25 को ऐसे संख्या, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ तेरे को, क्योंकि तुम लोग को जो बताया वो बेसिक नहीं बताए हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसमें क्या है, छोटा से छोटा बच्चा भी उसको समझेगा, वो बेस है मेरा। अब देखो, तुम्हारे यहाँ होशियार है तो बता दिए, सर्रा अर्रा जान गए तुम लोग, ऐसा है, तो हर कोई होशियार नहीं रहता ना, ये है मेन चीज, है ना मुद्दा। तो देखो, इसको बी को ए सी करो, इसी ए सी को, ए सी में जो संख्या रहेगा उसको दो संख्या में तोड़ना,
और जिसका गुणा करें तो AC के बराबर, समझ रहे हो ना, बराबर AC है मतलब AC के बराबर, सीधा यहां पर हिंदी में लिख दे रहा हूं बराबर, और उसे जोड़े तो किसके बराबर होना चाहिए, B के बराबर। अब AC कितना है, -4 है, हमको क्या लेना है, उसी AC को तो तोड़ना है ना। AC को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि उसका गुणा करें तो कितना के बराबर हो, -4 के, और जोड़े तो किसके बराबर हो, कितना के बराबर हो, -3। अब प्रभात लोग बोल रहे हैं हम लोग को पढ़ाए हैं कि 1 और 4 को लो, तो माइनस कहां जाएगा, जब AC का गुणनखंड तुम्हारा -4 आ रहा है तो किस बेस में उसका गुणनखंड करोगे तो 4 आएगा। अगर तुम लोग बोल रहे हो 1 और 4 का गुणनखंड करोगे तो 4 एक कम कितना हो गया, 4, और यहां हमारा कितना है, -4, तो संभावित गुणनखंड होगा ही नहीं वैसा में। अब देखो समझो, इसी को तोड़ना है, AC को तोड़ना है ना, तो अब यहीं पर देखो इसी के नीचे लिखना है। अब मेरे पास जगह नहीं है, एक काम करो तो ये नियम को लिख लो, तो फिर मिटाऊंगा मैं ये नियम को, और इसको यहां तक लिख लो, फिर मिटाऊंगा मैं। चलो देख लो, अब यहीं से मिटा रहा हूं, है ना। अब समझो, हम लोग को तोड़ना किसको है, -4 को, है ना। अब यहीं पर समझो, -4 के संभावित गुणनखंड, जब तक इसको पूरा बढ़िया अच्छे से बना के प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक डायरेक्ट मत करना, है ना। डायरेक्ट करोगे तो अटक जाओगे, तो पहले बेसिक को अच्छे से बना के सीख जाओगे ना, तो फिर डायरेक्ट हम लोग का आराम से हो जाएगा, है ना। क्योंकि बेसिक सीख रहोगे तो पता रहेगा ऐसे ऐसे में टूटेगा करके, साइंस से दिमाग वहाँ पर काम करेगा। बेसिक नहीं जानते रहोगे तो साइंस से दिमाग लगाने वाला में ना बड़ा संख्या कहीं पर, अब देखो जो बुक का है सेम टू सेम वो नहीं देगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन घुमा के देगा, अंक बदलेगा, शब्द बदलेगा, हर चीज़ बदलेगा। तो इसका देख के रटे रहोगे, अब बेसिक नहीं सीखे रहोगे तो फिर वहाँ जाके अटक जाओगे। अब -4 के संभावित गुणनखंड क्या क्या आएगा, देखो दो भाग में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। -4 को देखो समझो, 1 गुणित 4 करोगे तो कितना आएगा, हमको क्या चाहिए, माइनस में। अगर पहले वाले संख्या को माइनस लेते हैं और दूसरे वाले को प्लस लेते हैं तो 1 गुणित 4 करोगे 4 आएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कैसा आएगा, माइनस। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणित -4 करेंगे तो कितना आएगा, आएगा। अब समझो, ऐसे दो भाग में तोड़ना है, जिसका गुणा करें तो कितना है, -4, और इसको जोड़े तो कितना है, -3। अब इसी को जोड़ के देखो, ये 4 है अब -1 है, 4 में से 1 जाएगा तो -3 आएगा। भेजो जो -3 आएगा, -3 आएगा कि +3 आएगा, हाँ तो चिन्ह क्या है, बड़े संख्या का। हाँ अब इसमें देखो, अगर इसको करके देखें जोड़ के, तो -4 और +1 है, सिंपल घटा दो क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, 4 में से 1 गया तो संख्या किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये वाला आया देखो। तो अब -4 को दो भाग में तोड़ रहे हैं, तो ऐसे तोड़ रहे हैं कि इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, मतलब वो दो संख्या कौन कौन सी होगी, 1 होगी और क्या होगी, -4 होगी। और उसी को मैं डायरेक्ट बता दूंगा, 1 और 4 में टूटेगा, तुम लोग भगवा जाओगे, पता चला तुम लोग 1 को माइनस ले लिए 4 को प्लस ले लिए, तो गड़बड़ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को 1 को प्लस में लेना है, 4 को माइनस में लेना है, ठीक। अब इसका 2 नियम बनता है, समझो, उसको भी लिख लो, लिख लेना है ना, मैं बता दे रहा हूं यहां पर छोटा सा नियम है। यदि AC हम लोग का कैसा हो, प्लस में हो, AC यदि धनात्मक होगा तो दो चीज बनेगा इसमें, देखो दो चीज बनेगा। धनात्मक होगा, धन कब आता है, यदि धन गुणित धन करते हो तो कितना आता है, धन आता है, और यदि ऋण गुणित ऋण करते हो तो कितना आता है, समझे। धन गुणित धन करोगे तो धन आएगा, और ऋण गुणित ऋण करोगे तो धन आएगा। मतलब यदि AC धनात्मक है तो दो संख्या में तोड़ोगे तो कैसे लोगे, या तो प्लस प्लस करके गुणा करना या माइनस माइनस करके गुणा करना, तो जो हम लोग को संख्या प्राप्त होगा प्लस प्राप्त होगा। और यदि AC हम लोग का कैसा हो, माइनस में हो, जैसे अभी माइनस में हो, तो क्या करना है, यदि प्लस गुणित माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस, या माइनस गुणित प्लस करोगे तो कितना आएगा, हाँ ठीक है।
माइनस गुणित प्लस करोगे तो कितना आएगा, मतलब पहला संख्या धनात्मक दूसरा ऋणात्मक करोगे तो माइनस आएगा, या पहला संख्या ऋणात्मक दूसरा संख्या धनात्मक करोगे तो क्या आएगा। समझ गए इतना चीज। अब देखो यहां पर AC हम लोग का कैसा है, माइनस में है। माइनस में है तो हम लोग कैसे लिए, एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक लिए। मैं वहां क्या लिया हूं, अभी पहला वाला को माइनस लिया हूं, दूसरा वाला को प्लस लिया हूं, उसके बाद पहला को प्लस दूसरा को माइनस, इसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हो। ठीक, अब समझो इसका एक गुणनखंड कैसा होगा। देखो एक गुणित 4 करोगे तो 4 आएगा, या एक गुणित 4 करोगे तो भी 4 आएगा, आएगा ना दोनों में। अब समझो कैसा कैसा लेना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसको प्लस माइनस करो तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा, या इसको माइनस करो और इसको प्लस करो तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। समझे अब इतना चीज, कुछ नहीं है ज़्यादा, जैसा सिंपल गुणनखंड होता है वैसे ही होगा। जैसे 4 का गुणनखंड क्या है, तो 1 गुणित 4 लिख सकते हो, 2 गुणित 2 लिख सकते हो, इसी को डबल डबल लिख दो, 1 गुणित 4 फिर यहाँ पर 1 गुणित 4, 2 गुणित 2 है फिर यहाँ पर 2 गुणित 2। अब जो चिन्ह रहेगा वैसा लगाना है। माइनस में है AC हम लोग का, तो प्लस गुणित माइनस और माइनस गुणित प्लस, तो प्लस गुणित माइनस और माइनस गुणित प्लस, तो चिन्ह जो आएगा हम लोग को वही आएगा। समझे इतना चीज। अब समझो हम लोग का जो आंसर आएगा ये वाला आएगा। पूरा मैं एक एक तो बता रहा हूं ना, लिखने का तरीका वैसे लिखना। ये अब इतना में तो हमको मिल गया, वो संख्या कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा। सॉरी ये वाला होगा, उल्टा बता दिया, माइनस में आ रहा है ना, ये वाला होगा, क्योंकि 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 3। चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, माइनस है तो माइनस। तो देखो -4 का हम लोग गुणनखंड किए, 2 भाग में तोड़े, 2 संख्या में, 2 ऐसी संख्या में तोड़े, ऐसी संख्या में कि गुणा किए तो कितना आया, AC के बराबर, और इसको जोड़ रहे हैं तो कितना बराबर आ रहा है, B के बराबर। तो वो संख्या कौन कौन सा होगा, एक और क्या होगा, -4। संख्या खाली संख्या, गुणा सहित नहीं लेना है, वो संख्या क्या क्या होगा, तो एक और क्या होगा, -4 होगा। अब इसको तोड़ना है, तो तोड़ना है मतलब किसको, इसी को तो तोड़ना है। तो अब इसी को लेके चलते हैं। देखो x घात कितना 2, -3x और धन कितना 4। अब बराबर करते हैं, यहां पर माइनस है, सॉरी -4 है। ठीक, अब समझो यहां पर x का वर्ग होगा, -3x है और धन कितना है, माइनस कितना है 4, धन ही 4 आ जा रहा है। अब समझो इसी को तोड़ेंगे -3 को। अब देखो -3, तो -3 है, इसी को हम लोग किस में ले लेंगे, कोष्टक में। अब माइनस को अंदर लिए हो तो बाहर में क्या बचेगा, मैं बताया था, अगर ऋण को अंदर लेते हो तो बाहर प्लस होगा, ऋण को बाहर करते हो तो प्लस अंदर होगा, है ना। आगे पीछे करोगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो हम लोग बस माइंड में याद रखना, माइनस को अंदर लेना है तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। अब समझो x घात 3, सॉरी 2, ये चलता रहेगा जो कहते हो, इस चीज को हम लोग करते हैं। x घात 2 प्लस -3 को हम लोग कितना कितना में तोड़ेंगे, 1 और -4 में, तो 1 ले लिए और माइनस क्या ले लिए, 4 ले लिए। यहां पर क्या है, x है, -4 का माइनस। अब सिंपल है, जैसा गुणा करते थे ना वैसा गुणा कर दो। x का वर्ग तो x का वर्ग, x का ये देखो प्लस, x का 1 से गुणा करोगे तो x होगा, माइनस का इसका इससे गुणा करोगे तो 4x, -4 का -4, है ना, बराबर x का वर्ग, प्लस का गुणा इससे करोगे तो वही आएगा, प्लस x -4 -4। ठीक, अब देखो ये एक पद है, हमेशा 4 ठो में आएगा, तो 2-2 का बनाना जोड़ी। चप्पल पहनते हो ना, 2 ठोकत पहनते हो, 3 ठोक थोड़ी पहनते हो। 3 पैर तो है नहीं किसी के पास, 2 पैर है या 1 पैर भी नहीं है, खोरवा थोड़ी हो कोई, नहीं हो ना। 2 पैर वाले हो तो 1 जोड़ी चप्पल लोगे, बस वैसी 1 जोड़ी चप्पल इधर बनाना और 1 जोड़ी चप्पल इधर बनाना। ठीक, अब समझो इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, x स्क्वायर धन x -4x -4। अब समझो इसको मैं कोष्टक में किया, जैसे यहां माइनस को अंदर लिया था कोष्टक के तो बाहर क्या हो गया था, प्लस, वैसे यहां पर माइनस को अंदर मिलूंगा तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। समझे। अब सीधा हल करो, इन दोनों में से बाहर क्या निकलेगा, x निकलेगा, क्योंकि इसमें 2 ठो है, इसमें 1 ठो है, तो 1 ठो x को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे।
तो यहां से एक ठो निकला तो एक ठो बचेगा, यहां से तो जो था वो निकल गया, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब एक। यहां दोनों में माइनस है, माइनस बाहर निकालेंगे, उस माइनस का ये बाहर वाले प्लस से गुणा होगा, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है, क्या आता है? माइनस। और इसमें साथ में क्या निकलेगा? 4 बाहर निकलेगा, दोनों में है, एक सौ तो है नहीं, 4 बाहर निकाल दे। अब मैं बताया था यदि कोष्टक से माइनस को बाहर निकालो या अंदर डालो, चिन्ह बदल जाता है अंदर का। माइनस को बाहर निकाले हैं तो सब क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये 4x में से 4 बाहर निकल गया तो क्या बचा? x। माइनस क्या हो जाएगा? और ये 4 पूरा निकल गया तो क्या बचा? समझे? अब इसके इधर एक चिन्ह है, इसके इधर एक चिन्ह है, दोनों में बराबर क्या है? x धन 1, x धन 1। दोनों में हम लोग बाहर निकाल देंगे क्या? x धन 1। तो अंदर में क्या बचेगा? x माइनस 4। ऐसे समझो, x धन 1 और x धन 1 बाहर निकला तो बचा क्या? x माइनस 4, वही आ गया। ठीक, ये बेस है यहां से वहां तक का लंबा वाला। इसको बार बार बना के प्रैक्टिस करोगे ना, फिर बाद में हम लोग साइंस से इसको छोटा कर देंगे। आगे गणित में इतना लंबा नहीं करना है हम लोग को, शॉर्ट कट करना है। समझे इस चीज को कैसे कैसे किए? बस हम लोग को बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, बाकी सेम है हम लोग का। तो इसको बना के एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। इसको नोट करो, है ना। इसके बाद इसका उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, बताते जाता हूँ धीरे धीरे। फिर चलो इसको नोट करो, इसको लिख लेना ना, इसको कंठस्थ याद करो तुम लोग, इसके बिना हम लोग का कुछ नहीं बनेगा। अब इसी में देखो आगे, इसी का दूसरा क्वेश्चन। ज्यादा मिटाना नहीं पड़ेगा मेरे को। हाँ लेना यार, 4 लाओ कर मिटा दें जहां। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर धन 2x धन कितना है? 1 है। दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण इसी से करोगे। a का मान कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि x से खत्म, तो a का मान कुछ नहीं मतलब b का मान कितना आएगा? +2। तो 2 ही कर दो खाली, क्योंकि x से खत्म, तो b के जगह में कितना बचा? 2। और c के जगह में संख्या रहता है पूरा चिन्ह सहित, +1 है तो सीधा क्या आ जाएगा? +1। समझे इतना? अब a गुणित c करो लास्ट का, तो 1 गुणित 1 करोगे तो कितना आएगा? 1। और b का मान कितना है हम लोग का? 2। तो अब इस 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करे तो कितना आए? 1 आए, और जोड़े तो कितना आए? 2 आए, है ना। अब देखो हम लोग का संभावित गुणनखंड 1 का कितना आएगा? 1 का संभावित गुणनखंड, है ना। तो 1 गुणित 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इसी को एक बार फिर लिखो, 1 गुणित 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब समझो ये वाला कैसा है? धनात्मक है। जब ए सी प्लस में हो तो एक बार धन गुणित धन करोगे तो धन आएगा, और एक बार ऋण गुणित ऋण करोगे तो कितना आएगा? धन आएगा। वही चीज करना है, धन गुणित धन करोगे तो धन आया, और एक बार ऋण गुणित ऋण करोगे तो कितना आएगा? धन आएगा। ठीक, इसी को 2 भाग में तोड़ना रहता है ना, कि गुणा करे तो ये 1 आए और जोड़े तो 2 आए। तो एसी को 2 भाग में तोड़ दिए, 1 गुणित 1 करोगे तो 1 आएगा। 2 गुणित 2 तो ले नहीं सकते, 2 गुणित 2 करोगे 2 2 ने कितना हो गया? 4। तो जो इससे तो बड़ा है हम लोग का, हमको तो 1 ही लाना है, तो इसलिए ये किए। अब देखो 2 संख्या हमारे पास आया, 2 भाग में तोड़े तो अब इनका गुणा किए तो 1 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखो 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहां 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? हमको लेना किस में है? प्लस में। तो कौन सा वाला आएगा? यही वाला आएगा। मतलब हम लोग का देखो अब ये वाला आएगा। समझे? अब इसी को देखो, इसी को तोड़ना है। एक्स स्क्वायर धन 2x धन कितना है? 1 है। अब देखो इसको जो कहते हो एक बार लिख दो, एक्स स्क्वायर धन 2x धन कितना है? 1 है। हो गया। अब एक चीज समझो, रखना कहां पर है? इसको रखना कहां है? ये जो 2 संख्या लाए हो
तोड़े हैं, इसको रखना कहाँ है? बीच में। याद रखना, छेद छेद मधान बीच में भगवान, बस वो शायरी याद रखना। छेद छेद मधान, वो मत कहना छेद छेद धान के लोटा बीच में बिलाई पोटा वैसा मत कहना, हमको बीच को भगवान बनाना है, बीच वाले में रखना है। तो देखो एक का वर्ग, एक का वर्ग धन, अब इसमें प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस था तो अंदर लेते थे, प्लस है, 100 को बाहर कर दो। देखो ये बीच वाला में रखना है, इसको अलग करो, इसको अलग करो। इसी 2 के जगह में इस संख्या को लेंगे, किस रूप में लेंगे? 1 धन 1 के रूप में, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1 को तो कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो इन्हीं दोनों को 2 को 1 और 1 में लिए, 2 के बराबर हो गया, 1 का 1 सा है ना, ये 1 सा बाहर वाला, और धन 1 का धन 1। अब थोड़ा सा हल करो, x स्क्वायर हुआ प्लस, इसी को तोड़ दो, इसका गुणा करोगे तो 1 धन, इसका गुणा इससे करोगे तो 1 और धन 1 का धन 1। अब 4 तो फिर हो गया हम लोग के पास, जोड़ी बनाना है 2 2 का, है ना, यहाँ का एक जोड़ी बनेगा, यहाँ का एक जोड़ी, तो इसी कर देंगे x स्क्वायर धन 1, इसको एक कोष्टक में ले लेंगे, और धन 1 धन 1 इसको एक कोष्टक में ले लेंगे। ठीक, यहाँ से इधर को एक कोष्टक में और यहाँ से उधर को एक कोष्टक में। अब जो बाहर निकलेगा निकालो, इसमें भी 2 ठो x है, इसमें 1 ठो x है, 1 निकल जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस का प्लस और 1 का 1, यहाँ से निकल गया पूरा, तो 1 बचा, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर से क्या निकल रहा है? कुछ इतनी निकल रहा है, तो हम लोग खाली 1 डाल देंगे यहाँ पर, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है? 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब 1 है। अब देखो प्लस से इधर एक पद है, प्लस से इधर एक पद है, दोनों में बराबर क्या है? 1 से +1 इसमें भी है, 1 से +1 इसमें भी है, तो 1 से +1 इसमें निकाल दिए। अब देखो यहाँ 1 से +1, यहाँ 1 से +1 निकल गया, तो क्या बचा? 1 से +1, ये आंसर है हम लोग का। समझे? नोट करो, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ आ जाएगा सब। अब देख लो इसी में आगे, अब ये नियम को तुम लोग याद रखना, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट बनाने के चालू करते हैं, है ना। इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब साइड में तुम लोग करना। तीसरा दिया है x स्क्वायर धन 1 -12, तीसरा दिया है x स्क्वायर धन 1 माइनस कितना है? 12 है ना। अब समझो इसी को साइड में, इसका लास्ट वाले का लास्ट से करते हैं हम लोग। यहां तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा? 1, b बराबर भी कितना आएगा? 1, और c बराबर कितना आएगा? उसी तुलना करके देखना, उसी में किससे तुलना करोगे? ax का वर्ग धन bx धन किससे? c से करोगे, तो 1 से 1 से खत्म, कुछ नहीं मतलब 1, यहां भी 1 और 1 से खत्म, तो कुछ नहीं मतलब c बराबर कितना आएगा? चिन्ह सहित -12 आ गया। अब समझो a गुणित c करके देखो तो कितना आएगा? -12 आएगा, इसका इसके साथ करोगे लास्ट तक 12 कम 12, और b कितना है हम लोग का? 1 है। मतलब -12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, -12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि उसका गुणा करें तो -12 आए, लेकिन जोड़े तो कितना है? 1 आए। अब 12 का गुणनखंड कैसा कैसा होगा देखो, 1 गुणित 12 करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब इसी वाले संख्या को इस साइड वाले को बढ़ाते जाओ, 2 गुणित कितना करोगे तो 12 आएगा? 6, 2 छिक्का 12 होता है। अब इस 2 को फिर बढ़ाओ कितना? 3, 3 गुणित कितना करोगे तो 12 आएगा? तो 3 चौक 12। अब 3 को बढ़ाओ फिर कितना? 4, 4 में कितना गुणा करोगे? 12 हो गया। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है तो कितना के बराबर आए? 1 के बराबर आए। अब ये हम लोग का 12 किस में है? माइनस में है। अब मैं बताया था अगर माइनस वाला हो तो 2 कंडीशन करते हैं, माइनस गुणित प्लस करोगे तो माइनस आएगा, और प्लस गुणित माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इसी को 2 भाग में बनाओ, सेम टू सेम 2 भाग में बनाएंगे, सेम टू सेम। 1 गुणित 12 करेंगे तो 12 आएगा, है ना, और 1 गुणित 12 करोगे तो कितना आएगा? 12। फिर इस चीज को डबल डबल लिख रहा हूँ ना, देखो 2 गुणित 6 करेंगे तो कितना आएगा? 12, और 2 गुणित फिर 6 करोगे तो कितना आएगा? 12।
3 गुणित 4 करोगे तो कितना आएगा 12, और 3 गुणित 4 करोगे तो कितना आएगा 12 होगा। अब दो भाग में तोड़ो, माइनस में है तो माइनस गुणित प्लस करो या प्लस गुणित माइनस करो। तो पहले हम लोग माइनस गुणित प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस गुणित प्लस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस गुणित प्लस करोगे तो माइनस। यहाँ पर प्लस गुणित माइनस करोगे तो माइनस आएगा, प्लस गुणित माइनस करोगे तो माइनस आएगा, प्लस गुणित माइनस करोगे तो माइनस आएगा। अब सिंपल देखो, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, बचेगा। हम लोग का ये 1 आना है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 4, 11 कहता है जो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 4, कितना आना है हमको 1 लाना है। अब इसको पकड़ो, 4 में से 3 घटाओगे तो हम लोग का कौन सा आएगा, ये वाला। मतलब हम लोग को ये जहां 1 रखाया है वहां पर हम लोग को -3 और क्या रखना है 4 रखना है ना। अब समझो यहीं पर तोड़ेंगे, 100 का स्क्वायर धन 100 के जगह में यहीं पर अब कोष्टक कर देते हैं, 100 को बाहर कर दो, माइनस कितना 12। यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहता तो अंदर करते, 100 को वैसे ही 12 करते हैं। बीच में हम लोग को क्या करना है, इसी -3 और किसको रखना है 4 को, तो -3 रखे और 4 रखे। और 4 कैसा है धन में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे धन, समझे। अब सिंपल गुणा करो, 100 गुणा कर दो तो -3 100 होगा, धन का धन 100 का इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 4x और -12 का -12। ठीक, अब थोड़ा सा और गुणा कर दो, x स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3x, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस 4x, माइनस कितना, अब 2 पद बना, ये एक पद और ये एक पद। अब इसको कोष्टक में ले लो, इच करा कोष्टक में ले लिए, या इसको अगले स्टेप में कोष्टक में ले लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 100 का वर्ग -3x धन 4x -12, ये कोष्टक में ले लिए। ठीक, जो बाहर निकलेगा उसको निकालेंगे। यहां से 100 बाहर निकलेगा क्योंकि इसमें 2 ठो है, इसमें 1 ठो है, निकल गया। तो यहां पर क्या बचा, 2 ठो में से निकला तो 1 बचा, माइनस का यहां से 1 से निकल गया तो क्या बचा 3, समझे। अब एक ट्रिक समझो, यहीं पर प्लस, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 4, क्योंकि इसमें भी है। अब 12 को तोड़ोगे तो कितना आएगा 4 गुणित 3, तो दोनों में से 4 बाहर निकलेगा, और कुछ निकल रहा है नहीं, तो दोनों में से 4 बाहर निकल रहा है, 4 निकाल दो। अब बचा क्या, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो यहां आएगा वही यहां आएगा, सीधा लिख दो x माइनस, बस। ठीक, तुम्हारे माइंड में बस ये आना चाहिए यहां से कॉमन क्या निकल रहा है। अगर तुम लोग जाने की कॉमन ये निकल रहा है तो सीधा यहां जो बचा है उसी को उठा के यहां रख दो। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना है हम लोग को सबको पता है, कोष्टक वाले को एक जगह कर देते हैं। तो 1 - 3 इसमें भी है, 1 - 3 इसमें भी है, तो दोनों में से 1 - 3 हम लोग क्या कर दिए बाहर कर दिए। अब 1 - 3 बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 धन 4, तो ये 1 धन 4, देखो छोटा सा निकल गया। ये वाला प्रैक्टिस करते करते बन जाएगा ना, और हम लोग छोटा कर देंगे इसको, है ना। इसको नोट कर लो, चलो साइड में लिख लेना ये वाला कैसे आया, उसको ये वाले से आया है ना, छोटा सा एक तो।